Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. About myself, some brief introduction. मैंने अपने बाकी के भी वीडियोस में अपने बारे में बताया है. इफ़ यू रियली वांट टू सी, आप पॉज करके इसे पढ़ लीजिए. देन अबाउट माई वीडियो, वाई यू वॉन्ट टू वॉच माई वीडियो. आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? बिकॉज इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी टॉपिक. हर एक टॉपिक को ईजिली समझने में हेल्प करेगा. कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद टेक्स्ट बुक सोल्यूशन. सारे टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन के साथ इसमें चैप्टर को भी एक्सप्लेन किया जाता है. इट मोटिवेट्स स्टूडेंट टू स्टडी. बच्चों को अगर अच्छे से समझ में आएगा तो उनका पढ़ाई में भी मन लगेगा. तो ये वीडियोज़ उनको हेल्प करेंगे सारी चीज़ें अच्छे से समझने में और पढ़ाई करने में उनका मन लगेगा. फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज़, जहाँ पे बच्चों के पास मोबाइल है, कुछ इंटरनेट डेटा है, लेकिन उनके पास प्रॉपर एजुकेशन का सिस्टम नहीं है या किसी रीज़न की वजह से कहीं चोट लग गई, वो कहीं स्कूल नहीं जा पा रहे, या छुट्टियों के टाइम पे, वेकेशन के टाइम पे वो इन सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं और इससे नई सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं. शेयर माई एजुकेशनल वीडियो लिंक ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस ग्रुप्स. सारे लोगों को आप भेजिए ताकि इससे लोगों को हेल्प हो. ये चैप्टर्स ना सिर्फ आपको पढ़ाई में हेल्प करते हैं लेकिन आपको अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं. क्लास 1 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 7 अ काइट. इससे पहले के भी जो भी यूनिट हैं इंग्लिश के, वो सारे यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक आपको सारा इसी यूट्यूब पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. आप उसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं. अच्छे से नाम लिखा हुआ है. आप उस पे सारे वीडियोस पे क्लिक कीजिए. एक एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए. आप उन्हें लाइक कीजिए और उन चीज़ों से अच्छी चीज़ें सीखिए, अच्छी बातें सीखिए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. अ काइट यूनिट 7. लर्न एंड एन्जॉय दिस पोअम. लर्न कीजिए और इसके साथ आप एन्जॉय भी कीजिए इस कविता को, इस पोअम को. यूनिट 7. आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो whichever way I chanced to blow. तो कविता में क्या बताता है? एक बच्चा है जो कि इमेजिन कर रहा है कि काश वो एक पतंग होता. अगर वो पतंग होता तो क्या होता? हवाओं में, ब्रीज में वो घूमा करता जितना चाहे, whichever way, जिस भी तरीके से. कभी ऊपर हो जाता, कभी नीचे हो जाता, कभी आगे हो जाता, कभी पीछे हो जाता. किसी भी डायरेक्शन में वो आराम से हवाओं में घूम सकता है. ऐसा ये बच्चा इमेजिन कर रहा है कि अभी तो वो एक बच्चा है, वो कहीं उड़ नहीं सकता है, लेकिन अगर वो काइट होता तो वो आराम से हवाओं में उड़ सकता था. हम फिर से पढ़ते हैं. आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई एंड ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow. कहीं पे भी घूम जाता, कहीं पे भी चला जाता हवाओं में अगर मैं काइट होता. ऐसा मैं हमेशा बैठ के सोचता रहता हूँ. आई एम श्योर आप बच्चों के भी कुछ इमेजिनेशन होते होंगे. आप भी कुछ सोचते होंगे कि आप चिड़िया होते, या आप कोई एनिमल होते, आप मंकी होते, एलिफेंट होते, कोई भी चीज़. हर किसी में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, उनकी कुछ अच्छाई है. हम ये भी सोचते हैं काश हम बड़े होते तो हम कैसे रहते. तो ये सारा इमेजिनेशन आपका ये फ्रेंड भी कर रहा है. एक बार और रीड करते हैं, बट दिस टाइम विल रीड इट फास्ट. यूनिट 7 अ काइट. लर्न एंड एन्जॉय दिस पोअम. आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई and ride upon the breeze and go whichever way I chanced to blow. New words. blow यानी कि फूकना, breeze यानी कि हवाएं,
चांस्ड यानी कि कोई अगर चांस मिल जाए. काइट पतंग. सिट बैठना. लेट्स रीड. आई कैन फ्लाई अ काइट. मैं पतंग उड़ा सकता हूँ. आई लव टू सिट अंडर अ ट्री. मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद है. रीडिंग इज फन. वॉट डज द चाइल्ड विश टू बी. वो बच्चा क्या सोच रहा है, वो क्या बनना चाहता है. वॉट डज द चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज. वो हवाओं के साथ क्या करना चाहता है. वॉट. लेट्स टॉक. वॉट वुड यू लाइक टू बी. आप क्या बनना चाहते हैं. इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई. डिस्क्राइब वॉट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू. अगर आप एक बर्ड हो, एक चिड़िया हो, तो और अगर आपके पास एक पतंग आ जाए उड़ती हुई, तो आप क्या करोगे, ऐसा आप डिस्क्राइब करो. से अलाउड. जोर से पढ़ो. ब्राइड. BRIDE ब्राइड. CART काट. KITE काइट. CHANCE चांस. RIDE राइड. DANCE डांस. SIDE साइड. FAST फास्ट. SKY स्काई. PART पार्ट. ब्राइड, काइट, राइड, साइड, स्काई. काट, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट. ब्राइड, काट, काइट, चांस, राइड, डांस, साइड, फास्ट, स्काई, पार्ट. Do you know more words with these sounds? आपको इन शब्द के अलावा जो सेम साउंड करते हैं ऐसे कोई शब्द पता है? अगर हैं तो उन्हें बोलिए. लेट्स शेयर. What are the different things that fly in the sky? हवाओं में, स्काई में, बादलों में और इन चीज़ों के अलावा और क्या चीज़ है जो उड़ती है. इफ़ यू हैड विंग्स. अगर आपके पंख होते. वेयर वुड यू फ्लाई. आप कहाँ जाते. ट्रेस ऑन दी रेन पैटर्न्स. इन ये जो डॉट्स हैं इनको आप ड्रॉ कीजिए, इस पे लाइन बनाइए. रीडिंग इज फन. जो हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस देखे थे उनके आंसर्स. व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी. बच्चा क्या बनना चाहता है. द चाइल्ड विश टू बी अ काइट. वो एक पतंग बनना चाहता है. What does the child wish to be with the breeze? The child wishes to ride upon the breeze. Let's talk. What would you like to be? I would like to be a kite and fly in the air. Imagine you are a bird in the sky. Describe what you feel when you see a kite flying near you. I will fly, little worried about coming near to me, the kite, and I will try to fly in another direction. अगर बर्ड होते आप और अगर आपके सामने पतंग आ जाता तो आप क्या करते. आपको डिस्क्राइब करके लिखना है. तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप में से किसी ने पतंग उड़ाया है, काइट उड़ाया, तो जो उसकी जो रस्सी, जो धागा होता है, वो कई बार प्लास्टिक के जैसा होता है और वो बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है. क्यों? क्योंकि वो उड़ते रहते हैं बर्ड्स, और अगर उनके वो पैरों पे लगेगा तो उनके पैर कट जाएंगे. अगर उनकी गर्दन पे लगेगा तो वो मर भी सकते हैं. उनके गर्दन पे भी लग जाएगा. अगर उनकी पंख पे लगा तो उनकी पंख कट जाएगी. सो इट्स वेरी डेंजरस फॉर बर्ड्स. तो उनके लिए अगर कोई बर्ड सामने से काइट के जाएगी तो वो वहाँ से उड़ जाएगी, वहाँ से दूर हट जाएगी, क्योंकि वहाँ पे उसकी लाइफ को डेंजर है. से अलाउड. Do you know more words with these sounds? Some of the words with these sounds are drive, write, wide, tight, cry, start, dance, glance, past, art, etc. Let's share. What are the different things that fly in the sky? There are many things that fly in the sky, like birds, aeroplanes, हेलीकॉप्टर्स, काइट्स, एट्सेट्रा. तो हवाओं में, बादलों में बहुत सारी चीज़ है जो उड़ सकती है. क्या क्या है वो?
बर्ड्स हैं, चिड़िया, एरोप्लेन हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, काइट्स, ये सब हवाओं में, आकाश में, बादलों में उड़ सकते हैं। इफ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई? अगर आपके पास पंख होता तो आप कहाँ कहाँ उड़ते? आई विल फ्लाई टू ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस। अगर हमारे पास पंख होते तो हम चारों दिशाओं में, हम कहीं पे भी घूम सकते थे, उड़ सकते थे। यूज द पिक्चर क्लूज टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द डे स्काई एंड नाइट स्काई इन द विंडोज। कलर द पिक्चर। अगर आप ये पिक्चर देख पा रहे हैं तो डे टाइम पे कैसे होगा और नाइट टाइम पे कैसे होगा, ऐसा आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लूज आपको दिए हैं। अब आपको पता है डे टाइम पे सन रहता है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहता है डे। वहीं पे नाइट में मून दिखाई देंगे, स्टार्स होंगे और काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो डार्क कलर का होगा। इफ़ यू सी देम ऑल इन द स्काई, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। स्टार्स, सन, क्लाउड, रेनबो, मून। ये सब हमें इनके आगे देख के लिखना है, ये जो ब्लैंक्स हैं। So, sun, this we can write it here. Rainbow, we can write it here. Moon, this side. Stars, this stars will come here. Cloud, C-L-O-U-D, cloud, you will write here. Like this way. Sun, rainbow, moon, stars, cloud. If you like my videos, you must share with your friends, relatives, near and dear ones. It may help someone. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप ज़रूर जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों के साथ आप शेयर करेंगे। Thank you. Have a good day. Please like, share and subscribe to this channel.